पूरा रखा। तो मीन के बाद देख ही रहे थे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में किसी भी स्टैटिस्टिकल डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट करते समय वी नीड टू मेजर किसको किसको करते थे, मीन जिसके बारे में कल पढ़े परसों। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मीडियन, मोड, यही पढ़ना ही है। मीन के बारे में परसों पढ़े हैं। बाकी जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं हम लोग को बताया गया कि मीन मीडियन मोड तीनों ही 11th क्लास का मैथ्स का स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन नहीं है, पढ़ना ही आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है। बट बिना मीन मीडियन मोड पढ़े हुए नहीं पढ़ सकते वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम मीडियन के बारे में बातचीत कर लेंगे। तो मीन का मतलब तो कल पढ़े थे। मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन इज मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, बीच वाला सबसे मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन। मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को हम लोग कहते हैं मीडियन। मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मीडियन। लेकिन मिडिल मोस्ट कब, व्हेन observations are arranged, when observations are arranged in ascending or descending order, है ना। तो मीडियन भी दो तरह का, मतलब दो तरीके से आप लोग 9th और 10th में पढ़े, 8th में भी पढ़े टू बी प्रिसाइज। मीडियन दो तरीके से पढ़े हैं, लिखते भी रहो। फॉर ग्रुप्ड डेटा के लिए क्या होता था, फॉर ग्रुप नहीं, पहले फॉर अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड डेटा में तो ऊपर लिखे ही, बीच का वैल्यू देखना है। बीच का वैल्यू कैसे देखोगे, पहले अरेंज कर लो, अरेंज the observations, बातें निकाली लो तुम, in ascending descending ऑर्डर। उसके बाद देखो कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है या इवन है ना। इफ n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ऑड, मान लो 9 टर्म है, 9 टर्म, तो मीडियन कौन सा टर्म होगा, मतलब 9 है तो कौन सा होगा, 5th होगा, है ना। कैसे निकाल दे, देन मीडियन इज n+1/2th टर्म। और अगर इवन हुआ तो जैसे 10 नंबर है, 10 में से मीडियन कौन कौन सा नंबर होगा, हाँ, 5वां भी होगा, 6ठा भी होगा, फिर दोनों को जोड़ेंगे भी, फिर 2 से डिवाइड भी करेंगे। ये पढ़े थे छोटे क्लास में। इफ n इज इवन देन मीडियन इज n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म by 2। यहां से मीडियन आता है। ऐसा काम करेंगे जब अनग्रुप्ड डेटा होगा, ठीक है। और ग्रुप डेटा में कल होमवर्क भी दिया था कि 10th के, ये 9th और 8th में नहीं पढ़े आप। ग्रुप डेटा का मीडियन जो है वो आप लोग 10th क्लास में पढ़े, होमवर्क दिया गया था, पढ़कर आना था। इसमें मीडियन वाज L + H × n/2 - CF/F, ठीक है। इसमें L होता था लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लिखते भी रहो फटाफट शॉर्टकट में। H क्या था, H तो विड्थ ही है, जो कि होता था अपर लिमिट, और n तो ऑब्जर्वेशंस है, n/2 देख लोगे। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो है, बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, है ना। ऐसे नहीं गिर जाओगे। और F है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन
क्लास, है ना। और सवाल है मीडियन क्लास निकालते कैसे थे? मीडियन क्लास कैसे निकालते थे? मीडियन क्लास इज द क्लास इंटरवल ऑफ द क्लास जस्ट मोर देन किससे? n/2 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये पढ़े थे, याद आ रहा है 10th क्लास में? n/2 n/2 से ठीक ज्यादा। मीडियन क्लास इज द क्लास इंटरवल ऑफ क्लास इंटरवल वेयर क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी था ना, वेयर क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज जस्ट मोर देन n/2, वेयर क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज जस्ट मोर देन n/2। मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ कि 9th 10th क्लास के बुक से देखो, 11th में मीन मीडियन मोड पर ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते, ये पढ़ना था 9th 10th में, फिर से इसमें 11th 12th में भी अगर उतना मेहनत किया जाए तो फिर टाइम की बर्बादी है, घर से पढ़ करके आना था। ठीक है, बाकी एक चीज आप लोगों को याद होगा, परसों हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन नहीं किए थे, बट आप लोग 7th क्लास में पहली बार पढ़े होंगे, ये सारा जो फॉर्मूला आप लोग मीन का, मीडियन का, मोड का या फिर आगे वेरिएंस का, स्टैंडर्ड डेविएशन का पढ़ोगे, ये सब का सब जो है बॉस वो एक्सक्लूसिव फॉर्म में काम करता है ना। एक्सक्लूसिव फॉर्म मतलब ऐसा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इन सबको हम लोग एक्सक्लूसिव फॉर्म कहते हैं। क्यों? एक्सक्लूसिव का मतलब तो छूट जाना होता है, इसमें क्या छूट जा रहा है? उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म कहते थे, 7th क्लास में पढ़ोगे। हाँ, इसमें लोअर लिमिट को लिया जाता है और अपर लिमिट को छोड़ दिया जाता है, इसीलिए ये वाला जो फॉर्म होता है इसमें ये छूटता है, ये छूटता है, ये छूटता है, इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म बोला जाता है। तो इसमें 0.5 से, याद होगा आप लोगों को, 0.5 से माइनस भी कर देते थे, 0.5 से प्लस भी कर देते थे, 0.5 से माइनस, जैसे 10 से 20 है तो उसको 9.5 बना लेते थे, और उसको ये तो खैर पहले से एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही है ना। ये वाला इंक्लूसिव फॉर्म होता था 0 से 10, 11 से 20, फिर 21 से 30, 31 से 40, ये इंक्लूसिव है। इसमें तुम्हें और मेरे को लगेगा कि इसमें कुछ छूट नहीं रहा है, इंक्लूसिव है, इंक्लूस का मतलब इंक्लूड करना, तो कुछ छूट नहीं रहा है, बट पॉइंट वाला इसमें भी छूट जा रहा है। जैसे 10 से 11 के बीच का डेटा छूट जा रहा है, 20 से 21 के बीच वाला जो पॉइंट का वैल्यू छूट जा रहा है। तो इस एक्सक्लूसिव, ये अगर इंक्लूसिव है भी तो भी हम लोग 0.5 घटा करके इसमें से हटा देते, इसको 10.5 कर लेते थे, इसको 20.5 कर लेते थे, याद होगा। ये 20.5 से 30.5, मतलब कितना भी इंक्लूसिव फॉर्म में उसको कन्वर्ट आपको घुमा फिरा करके एक्सक्लूसिव फॉर्म। और ये सिर्फ 7th 10th का रूल नहीं, ये पूरा स्टैटिस्टिक्स का रूल है। किसी भी क्लास में कोई भी फॉर्मूला, चाहे आप 12th के बाद वाला भी जो पढ़ेंगे, जो स्टैटिस्टिक्स ऑप्ट करेंगे, या फिर इंजीनियरिंग में जो आप लोग और बहुत सारा सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे, सारा का सारा फॉर्मूलाज जो है वो किसी भी कीमत पर एक्सक्लूसिव फॉर्म पर ही काम करता है। ये मैं अलग से बताना भूल गया था, तो अगर आपको कहीं पर लगता है कि ये याद करना लायक है तो लिख लेंगे, और अदरवाइज ये सब है मीडियन की बात। तो मीडियन घर से पढ़ करके आने के लिए बोला गया था, थोड़ा सा स्पीड में इसको लिख लो। चलो बच्चों, मीन दिया हुआ 26, 19, 15, 24 x का x, देन द मीडियन ऑफ द डेटा इज बताना है कितना होगा। पहले मीन है ना, तो मीन कैसे निकालते थे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब 26, 19 y 5, और ये मीन का वैल्यू x ही दिया हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x, इधर 84, 45, 60, 84 प्लस x, 4x, 84, x बराबर 21। अब मीडियन निकालना, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, या डिसेंडिंग में भी चलेगा। असेंडिंग में पहले कौन आता है? फिर 26। अब ये ऑड नंबर है, ये जो निकाले अभी जो निकाले वो 21 हुआ। अब ये अरेंज हो गया ऑड नंबर, और इसमें 5 ही टर्म है, 5 का मिडिल कौन सा होगा? मीडियन इज थर्ड टर्म 21 हो जाएगा बच्चों। बाकी 9th 10th 8th के बुक से रिवाइज करो, 11th में थोड़ी मीडियन मोड का ज्यादा क्वेश्चन करवा जाएगा।
धैर्यांश और स्टैंडर्ड डेविएशन का जितना क्वेश्चन है सब करवाऊंगा, बट मीन मीडियन मोड 9 10 8 की बुक से थोड़ा रिवाइज करके चलो, नहीं तो सबको दिक्कत होगा, टाइम बर्बाद होगा। जल्दी से करो। क्वेश्चन क्या है, मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। बीच बीच में देखो बच्चों, स्टैटिस्टिक्स में एपीजीपी का काम पड़ेगा तो आप ऐसा मुंह नहीं फेर सकते कि हमको नहीं आता, वैसे काम नहीं चलेगा फिर। मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, मीन कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो किसका सम करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर बाई n, है ना, ये मीन दिया हुआ था 105। अब इसमें जो लोग क्लास किए हैं एपीजीपी स्पेशल सीरीज का फॉर्मूला है, क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। नहीं पढ़ो दिक्कत है आपको, ये कट जाएगा 660, है ना बॉस, 660 नहीं 630 होगा, 105 गुना 6 630 ना होगा, 630, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, सही हुआ। एक बार देख लेना, तुमको मेरा सुन हूँ बोल दो तो बाद में गलत हो जाता है। 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 629 बराबर 0, स्प्लिट होगा क्या, करो 629 1258 1258 कैसे हो रहा है, 47 44 पर शायद देख लो इसको, नहीं नहीं नहीं, नहीं। बत्तीस 29 पर शायद आएगा ना, देखो 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 36 33, हाँ शायद 36 33 पर है। नहीं है, नहीं करो करो देखो किस में आता है, 105 ही है ना क्वेश्चन में, देख लेना है तो 105 ही। 37 34 में 37 34 पर आ जाएगा, 37 34 पर आ जाएगा, 37 आ रहा ना, है ना। और बाकी 10th क्लास में आप लोग पढ़े हो, स्प्लिटिंग में दिक्कत हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये सब लगाया करो, लग रहा है स्प्लिटिंग में दिक्कत है तो वो सब लगा लिया करो। टीचर खास करके जैसे मैं जैसे देख रहा हूँ कि ऑप्शन है तो मतलब स्प्लिट होना ही चाहिए, पॉइंट में होता तो कुछ सोचते हैं, बाकी आप लोग को जब लगे कि नहीं हो रहा है तो लगाया करो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। क्या किस पे हो रहा था, 37 34 माइनस 34n प्लस 37n माइनस 629 बराबर 0, 2n कॉमन, n माइनस 17, 37 कॉमन, 17 ही बार में आएगा जरूर, है ना, ठीक से स्प्लिट हुआ है तो 37 पर ही आएगा, 2n प्लस 37 n माइनस 17, इससे n का एक ही वैल्यू आ रहा है 17, तो कितना टर्म है इसमें, 17 को टर्म है, और फर्स्ट n नेचुरल नंबर 17 को टर्म है, मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 17, यही इसका मीडियन कौन होगा, 17 तो ऑड नंबर है, मीडियन कौन सा होगा, 9वां टर्म, और ये n नेचुरल नंबर बना, 9वां टर्म का वैल्यू जो है वो 9 ही होगा, मीडियन विल बी 9th टर्म, और वो 9th टर्म एक्चुअली में 9 ही होगा क्योंकि और n नेचुरल नंबर का ही बात हो रहा है, तो n हो जाए 9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उतना भी आसान नहीं है मीडियन मोड, कोई चीज बिल्कुल फ्री का नहीं मिलेगा 11 12 में कि ऐसे आसान है इसका क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, इतना फ्री का कोई चैप्टर नहीं है, मेहनत तो सब पे ही करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का मीडियन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का मीडियन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का मीडियन घर से बोला गया पढ़कर आने के लिए, पढ़कर आए होंगे 5 से 10 10 से 15 15 से 20 20 से 25 25 से 30 30 से 35 35 40 40 से 45, फ्रीक्वेंसी 5 6 15 10 5 4 2 2, इसका मीडियन निकालना है। कैसे करते थे, यहाँ पर बगल में इसका क्या निकालना पड़ता है, क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी,
क्यूम्यूलेट का मतलब ही होता है फ्रीक्वेंसी को क्यूम्यूलेट करना, मतलब एक्यूमुलेट अंग्रेजी का वर्ड। 5 और यहाँ तक आते आते 5 6 11 हो जाएगा, 11 15 26 हो जाएगा, 26 10 36 हो जाएगा, 36 5 41 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 50 तो n हो गया 49, n/2 हो गया 24.5, है ना। तो मीडियन क्लास क्या होता था? ऐसा क्लास इंटरवल जिसका की क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से ठीक ज्यादा होता हो। अभी लिखवाएंगे तो 10 तो पढ़ के भी आए होंगे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 24.5 से ठीक ज्यादा इसमें है। तो ये वाला होता है हमारा मीडियन क्लास। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो 10th के बुक से एक बार पढ़ना, मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा इसमें। इसका लोअर लिमिट हो गया 15, h हो गया 5, फ्रीक्वेंसी इसी का वाले को कहते थे 15, और CF इसके ऊपर वाले को कहा जाता है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। फिर इसका फॉर्मूला L प्लस H इंटू n/2 माइनस CF बाई F। L इज 15, H इज 5, n/2 इज 24.5, CF इज 11, F इज 15, 3 बार में कट गया, 15 प्लस 13.5/3 4.5, दिस इज 19.5। मैं एक क्वेश्चन ही करवा रहा हूं, आप एक के चक्कर में मत रहिएगा, कम से कम 5-10 क्वेश्चन 10th के बुक से एक बार ऊपर से ही सही बट देख जरूर लीजिएगा। तो ये एक दो बार कभी कभी ये ट्रिपल ई वगैरह में, एनडीए वगैरह में सिंपल मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन भी आता है, तो उसी में से ये भी है। ट्रिपल ई 12 का क्लास इंटरवल दे रहा है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, फ्रीक्वेंसी 110, x 75, 55, y 30, टोटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 400, इसका मीडियन दिया हुआ 32, तुमसे x माइनस वाई का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते थे, n/2 से ठीक आगे वाला देखते थे, इसमें वो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि मीडियन 32 दिया ही हुआ है, तो 32 तो इसी के बीच में आएगा, तो ये खुद ही इसका मीडियन क्लास जो है वो पता चल जाएगा। इसमें तुमको n निकालना है, n/2 निकालना है, उसे ठीक आगे वाले का जरूरत ही नहीं है क्योंकि मीडियन ही मेंशन है, बाकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालना पड़ेगा। बताओ 110 प्लस x 185 प्लस x, आगे का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, नहीं, क्योंकि मीडियन में तो इसका इसके ऊपर वाले के निशा पर काम पड़ता है, आगे वाला निकालो, मैं नहीं निकालने के लिए नहीं बोल रहा, बट शायद काम नहीं पड़ेगा, है ना। तो पहले मीडियन का फॉर्म, पहले मीडियन क्लास लिख लें इसका। मीडियन क्लास इज 30 से 35, L इज 30, H इज 5, F इसी का 75, 10 देखते हैं, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर वाले का होता है 110 प्लस x, देखते हैं। मीडियन का फॉर्मूला एक बार और लिखेंगे तो L प्लस H इंटू n/2 माइनस CF बाई F, ये दिया हुआ था 32, L है 30, H है 5, n/2 का 400 है, तो ये 200 माइनस CF थोड़ा ठीक से 110, ब्रैकेट खोल दोगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक से करना, बाई F हो जा रहा है 75, ये इधर आया, मैं 75 मल्टीप्लाई किए, अच्छा चलो वही ठीक हुआ, काट दिए 15, पहले 2 गुना 15 30, ये 90 माइनस x, इससे x की वैल्यू 60, x आ गया, बट शायद x नहीं निकालना था, तो x माइनस y, तो y निकाला, उसके लिए इसको जोड़ देते हैं, इसका सम है 10 85 40 70 270 370 का 270 प्लस x प्लस y, तो x तो निकाले हो, x 60 निकाले हो ना, 330 हो गया, इससे y की वैल्यू इज 70, और व्हाट वी नीडेड टू कैलकुलेट वाज x माइनस y, तो 60 माइनस 70 माइनस 10। कभी कभी सिंपल मीन मीडियन मोड से भी क्वेश्चन आया है जेईई मेंस में, इंडिया के एग्जाम में, अदरवाइज हम लोग सीधा ही मोड और सीधा हम लोग वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से शुरू कर सकते हैं,
बट कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ मीन मीडियन मोड पर भी आया है, इसलिए मैं तो कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी आप लोग 10th के बुक से को रिवाइज जरूर करके रखेंगे। और तो मीडियन का और भी क्वेश्चन बच्चों 10th के बुक से जरूर करना, मैं करवाऊंगा, टाइम बर्बाद होगा, है ना। अगर आप लोगों के पास 10th का अगर नहीं है तो मेरे ही 10th क्लास का वीडियो से भी देख करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बना सकते हो, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ना तो पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम मत पढ़ के जाओ मीन मीडियन मोड, पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा ही, है ना। मैं सिर्फ 1-2 करके रिकॉल करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाना, ठीक है। बाकी मोड किसको कहते हैं? मीन का मतलब एवरेज, मीडियन का मतलब ठीक बीच का वैल्यू, मोड का मतलब क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार अकर कर रहा हो, मैक्सिमम अकरिंग, मतलब मैक्सिमम अकरिंग मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम अकरिंग वाला, हिंदी में भी तो लिख देते हैं, सहवाला मत लिख देता, मैक्सिमम अकरिंग वाला ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड मोड, है ना बॉस। इसमें कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने उगाने का जरूरत नहीं है, जो सबसे ज्यादा बार अकर कर रहा होगा वही मोड हो जाएगा। अनग्रुप्ड में तो कुछ बताने का भी मेरे को जरूरत नहीं है, जो सबसे ज्यादा बार हो रहा है वही बस देख के हो गया, उसमें मैं क्या ही क्वेश्चन करवाऊं। ग्रुप्ड का आप लोग 10th में पढ़े थे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, ग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन। ग्रुप्ड के लिए मोड का फॉर्मूला याद है किसी को? कितना है बताओ? L प्लस H इंटू F1 माइनस F0 2F1 भाई 2F1 माइनस F1 कैसे होगा? माइनस F0 माइनस F2, यही ना। इसमें L क्या होता था? लोअर लिमिट किसका? और मॉडल क्लास। हम मॉडल क्लास कैसे पता लगाएंगे? इसमें कोई n/2 का झमेला नहीं है, जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार होगा वही मॉडल क्लास हो जाएगा। वो तो आसान था, तो बाकी सब आसान है। h जो है वो विड्थ है, बहुत अच्छे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, है ना बॉस। और उसके बाद F1 होता था फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, झाड़ दे लगी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 किसको कहते देता हूं? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। F2 किसको कहते थे? सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो इसमें कोई CF UF ये सब नहीं, सक्सीडिंग का अजीब सा इस तरह लिख दिया, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। इसमें कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का झमेला नहीं था, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैक्सिमम बार जो अकर कर रहा होगा उसी को देख लेना है और काम चला लेना है। इसमें अनग्रुप्ड वाला मैं क्वेश्चन भी नहीं करवा रहा, जो सबसे ज्यादा बार अकर होता है वही मोड हो जाता है। ग्रुप वाला 1-2 करके रिवाइज कर लो, बाकी 10th के बुक से जरूर बनाना, 10th के बुक से एक बार जरूर बना लेना। मैं इसमें भी जो आया है 1-8 क्वेश्चन वो पढ़ देता हूँ, मोड में आया है 1-2 बार, मोड में 1-8 बार आया है क्वेश्चन, वो मैं पढ़ देता हूँ। बाकी आप लोग ऐसे ही इंटेलिजेंट हैं, ये तो झूठ बोल रहा हूँ। करके 1-2 क्वेश्चन भी देख लेंगे, 1-2 क्वेश्चन करके देख लेंगे फटाफट, कर लिया जाए सवाल जवाब। यस, पढ़ के आई, मोड नहीं पढ़ के आई, मीडियम, ठीक है चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेना जरूर। लेकिन खासकर मेंस के एनडीए के एग्जाम से पहले बच्चा लोग 1-2 दिन पहले, जैसे एक दिन बाद जब डिफेंस का एग्जाम रहता है, बच्चे फोन करके पूछते हैं 1 दिन पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा जाता है, 1 दिन पहले यही सब पढ़ा जाता है। अब थोड़ी एनएलएम पढ़ लोगे 1 दिन पहले, संभव ही नहीं है। जो 2 साल नहीं तैयारी किया एनएलएम का, वो थोड़ी 1 दिन पहले जाके एनएलएम बना के चला जाएगा। रोटेशनल मैकेनिक्स जिस दिन जेईई मेंस का एग्जाम उस दिन सुबह देख करके थोड़ी ही चले जाओगे, ये उस दिन सुबह भी देख करके जाओगे तो भी बन जाएगा। अगर आपके पास ठीक से लिखा हुआ है जिस दिन जेईई का एग्जाम है उस दिन भी पढ़ के जाते हो तो भी इसका क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन वाइसे वर्षा नहीं चलेगा, नहीं पढ़ के जाते हो तो इसका क्वेश्चन तुम नहीं बना सकते। एनएलएम का तो बना सकते हो सोच के, जो बढ़िया फिजिक्स का स्टूडेंट है वो एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं पढ़ के गया है तो भी सोच के बनाएगा। ये स्टैटिस्टिक्स में तो अगर तुम फॉर्मूला याद करके गए नहीं तो क्या ही बनेगा।
एक दो बना के देखो फटाफट, ऑन ही है ना, ठीक है मिटा दूँ। मैं कुछ कुछ क्वेश्चन आया हुआ है वो पढ़ दे रहा हूं, बाकी तुम लोग अपना देख लेना। एक मतलब सिंपल वाला भी एक बनाते हैं, एक बस प्रैक्टिस करने के लिए। क्लास इंटरवल 0 से 4 से लेकर के 36 से 40 तक लिखो बैठो, चुप चुप मत करो। 5 7 9 17 12 10 6 3 1 0 मोड निकालना है। ऑप्शन दे रहा हूं बट ये कोई मेंस एडवांस का क्वेश्चन नहीं है। 32.66 12 14 नन हो जाएगा, करो जल्दी से फटाफट। मैं तो व्यवस्था का मान ली बॉडी में सुबह तो अपने स्टूडेंट है और दूसरा दिक्कत कुछ नहीं, नोट कर लिए हो, बस नोट रहेगा तो दिक्कत कुछ नहीं। चल भाई इसका मॉडल क्लास बता, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें ही अगर कर रहा ना, ये सीधा ही मॉडल क्लास हो गया। एल कितना हो गया 12, H 4, F1 17, F0 9, F2 12। फॉर्मूला फिर से L प्लस H इंटू क्या क्या था, F क्या F1 क्या था माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। बॉडी निकालना है। L का 12, H का 4, F1 का 17, F0 का 9, 2F1 का 34 माइनस 9 माइनस 12 ना हो तो मोड बराबर 12 प्लस 4 इंटू 8 बाई 13। ये दो मैं क्या काट रहा हूँ, 32 बाई 13। 32 बाई 13 कितना होता है 2.4 कुछ 14 पॉइंट कुछ आ रहा है बट नन है तो पता क्या दिया। 12 प्लस 32 बाई 3 है ना, ओ इसमें 32 बाई 3 लिख दिया गलती से। 34 में से 13 जाएगा ना, ठीक है जो भी है। आप लोग का इतना ही आ रहा है ना, हाँ ठीक है, ऑप्शन में से नहीं आ रहा। अगला करते हैं, ये तो बुक का पढ़ रहा था, एक आया हुआ है वो पढ़ते, आया हुआ एक पढ़ा जाए। मिटा दूं, खुद से ट्राई करो तो फॉर्मूला वाला ही है, क्या ही देखिए। हो गया, चलिए करते हैं। देखो करके
इफ ये 11 का है ट्रिपल ई। रिसेंट में सिर्फ वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से ही पूछा गया है। इफ द मोड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन is 22 एंड 10 बड़ा है y से, y बड़ा है x से, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। देन y बराबर कितना है? क्वेश्चन है क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 नहीं है, 40 से 50 तक। फ्रीक्वेंसी इसमें 0 से 10 भी है बच्चों, 0 से 10 भी है। 5, 8, 10 x y, ये टोटल 30 दिया हुआ है। y का वैल्यू बताना है। 2, 5, 3, 4 हो जाएगा। कैसे करोगे? पहले मॉडल क्लास इसमें निकालने का भी जरूरत नहीं है। दिया हुआ मोड कितना दिया हुआ है इसका? 22। मॉडल क्लास कौन सा हो गया? यही वाला 20 से 30। L कितना हुआ? H कितना हुआ? F1 इसी का, F0, F2, X। मोड का फॉर्मूला L प्लस H इंटू F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। ये मोड का दिया था 22, L है 20, H है 10, F1 है 10, F0 है 8, 2 F1 है 20, माइनस F0 है 8 माइनस X, है ना बच्चों? ये उधर चले गया 2, 10 इंटू 2 12 माइनस x, तो 12 माइनस x बराबर 10। इसे x का वैल्यू 2, बट x नहीं निकालना था। टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ जाता? 5, 8, 13, 23 प्लस x प्लस y। अब x 2 निकाले हैं, 23 प्लस 2 प्लस y बराबर 30। इससे y का वैल्यू कितना हो गया? यहाँ से y की वैल्यू हो गई 5, तो यहाँ से y का वैल्यू जो है वो हो गया 5। तो ये सब कुछ क्वेश्चन मैंने बताया जो पहले है ट्रिपल ई में आया है। आपका काम ये रहा कि आप लोग 9th 10th 8th के बुक से एक बार मीन मीडियन मोड अपना अपना मिला लें। हम लोग एक्चुअली में अगले क्लास से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिलेबस के हिसाब से स्टार्ट। ये वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन से ये चैप्टर है। मीन मीडियन मोड तो बस मैं रिकॉल करवा रहा था, आप लोग 8th 9th 10th के बुक से मीन मीडियन मोड जरूर से पढ़ लेंगे, ठीक है।